अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो मैं शादी के नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम था और नाश्ता बन रहा था मेरी बहन के घर भिजवाने के लिए, जिसमें खीर, पूरी, चिकन और ये सारी चीज़ें बनाई जा रही थी। हमारे यहाँ पर ये रस्म होती है जिसमें शादी के अगले दिन लड़की के घर नाश्ता भिजवाया जाता है, और मेरी शादी के टाइम पर भी हुआ था। अच्छा, तो बैकग्राउंड से ना मेरी बेटी की आवाज़ आ रही है खेलने की। तो यहाँ पर फिर उसके साथ ना सेनी में सारी चीज़ें पैक कर दी गई थी। साथ में गिफ्ट में एक सूट था, उसके साथ चूड़ियाँ थी और नीचे लड्डू था और 3 कार्टन खाजा था। जो बिहार के लोग होंगे वो जानते होंगे खाजा किसको कहते हैं। तो 3 कार्टन खाजा था और ये सारी चीज़ें कर के और अम्मी ने उसके घर भिजवाई थी। उसके बाद जिस शाम का टाइम था और ये बेसिकली वलीमे वाला दिन था, तो हम सब आए थे मेरी बहन से मिलने के लिए। तो मेरी बेटी ने तो 2 ड्रेस इतने में ही चेंज कर ली थी। हमारे यहाँ पे जो वलीमा होता है वो कुछ ख़ास नहीं होता है, बस लड़के वालों के यहाँ होता है और घर पर ही सब चीज़ें होती है और खाना पीना होता है, ये सारी चीज़ें होती है। और लोग आकर के लड़की को देखते हैं एंड गिफ्ट्स वगैरह देते हैं या शगुन के पैसे होते हैं वो देते हैं। तो हम सब शाम के वक्त में आए थे क्योंकि हमें पता था कि पूरे दिन बहुत भीड़ रहती है लड़की के घर, तो इस वजह से हम शाम में आए थे। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है फिर से नेक्स्ट डे। ये ना 2-3 दिन का कंबाइंड व्लॉग है, इसलिए इतना ज़्यादा नेक्स्ट डे मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, खांसी होने लगती है, तो मैं डॉक्टर को दिखा के लाती हूँ और उसको नेबुलाइजेशन करवाते हैं। तो हमारे पास मशीन है तो इजीली हम घर पर ही कर लेते हैं, बस हमें दवा का डोज पता चल जाता है और हम कर लेते हैं। और यहाँ पे बाप बेटी का अटूट प्यार देखने को मिल रहा है। बिना गोद में लेके तो काम करते ही नहीं थे, मतलब जब तक रहे हैं तब तक बेटी को अपने साथ ही लेके घूमते रहे हैं, साथ में लेके काम करते थे वो। मतलब साहिबा को तो छोड़ते ही नहीं थे इतना ज़्यादा। बस 10 दिन के लिए आए थे तो होता है, ऑब्वियसली बेटी है तो प्यार तो रहेगा ही। और ये महाशय यहाँ पर आराम फरमाते, इनको तो बस सोफ़ा, बेड, यही सारी चीज़ें चाहिए आराम करने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर ना इनको बाहर लेकर के निकाला गया था धूप की वजह से, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी, तो हमने कहा धूप में निकाल के इसको खिलाते हैं। और उसके बाद फिर ये जाने वाला दिन का व्लॉग है, मतलब जब इनको जाना था वापस। फिर से यहाँ पर शगुन के लिए कुछ मीठा, गुजिया और लड्डू, खाजा और ये सारी चीज़ें बनवाई गई थी मेरी बहन के घर भिजवाने के लिए। इसको अहरौता कहते हैं। अहरौता आप लोग को पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर जिन जिन को पता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी में मैंने भी ना थोड़ी बढ़वा कर गुजिया बनवा दी थी ताकि मैं अपने हस्बैंड के लिए पैक कर सकूं। वो जाने वाले थे तो मैं उनको पैक करके दे सकूं और वो वहाँ पे जा कर के आराम से खा सके। जाते ही बाहर जाकर खाने का तो मन करता नहीं है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती है वो खा ली जाती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड रेडी हो चुके थे निकलने के लिए। ऑटो आ गई थी और साहिबा को गोद में ले रखा था। 10 दिन कैसे निकल गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। और सच में मतलब ऐसा होता है ना कि 10 दिन यूँ निकल जाता है पता नहीं, यहाँ तो महीनों यूँ निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो बस जाते वक्त थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो गया था क्योंकि अपनी बेटी को छोड़कर जाना नहीं चाह रहे थे, बट काम है जाना तो पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर बाइक वाले भैया आए थे जिनसे मेरी अम्मी साहिबा के लिए स्वेटर ले रही थी। और मज़े की बात यह है कि ये स्वेटर साहिबा ने बस 1 दिन पहनी है, उसके बाद ये मेरे मायके में छूट गई है और मेरी अम्मी ने शायद इसको ड्रॉअर में लॉक कर दिया है। तो मैं जब नेक्स्ट डे गई थी ना कभी मायके अपने, किसी एक दिन मैं गई थी, मैंने ढूंढा तो मुझे नहीं मिला और चाबी मेरी अम्मी लेकर चली गई हैं। तो इनके पास ना बड़े सस्ते होते हैं सामान, मतलब बहुत ज़्यादा मोल भाव भी नहीं करना पड़ता है और बहुत अफोर्डेबल रेंज में ये दे भी देते हैं। तो इन लोगों के पास कभी कभी चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं और कभी कभी लो क्वालिटी की भी होती है। तो ये वाले जो स्वेटर थी ना, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। तो अम्मी ने ये एक सेट साहिबा के लिए ले लिया था। ठंड पड़ने लगी है और मेरे पास ना पहनने के लिए ज़्यादा स्वेटर्स वगैरह है नहीं कुछ, बस एक हुडी है। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ना 2.5 साल हो गए हैं और 2.5 साल में मैंने एक भी बार ठंडी यहाँ नहीं गुजारी है। इस वजह से मेरा जो भी पहले का था, शादी के पहले का स्वेटर्स, जैकेट्स, वो सब मेरी बहनों ने आपस में ही बांट लिया है क्योंकि उनको लगा कि मैं अब यहाँ ठंड तो काटती नहीं हूँ तो आपस में बांट लेते हैं।
उसके बाद फिर मैंने मम्मी को बोला कि चल करके लेकर आते हैं, क्योंकि अब मुझे इस साल तो ठंड यहीं काटनी है, तो लेकर आना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो मैं और मेरी अम्मी चले आए थे वी मार्ट, तो जो कि दरभंगा में हमारे घर से 1 घंटा पड़ता है ऑलमोस्ट आने में। तो हम वी मार्ट आए थे और यहाँ पर हम चेक करने लगे थे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या प्राइस है। तो सबसे पहले हम किड्स सेक्शन में घुसते हैं, क्योंकि मुझे साहिबा के लिए ड्राई शीट भी लेनी थी। बहुत ज़्यादा गीला कर देती है बेड, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ी बड़ी ड्राई शीट ले लूँ। छोटी तो उसके पास पहले भी है, पर छोटी पे ना वो घूम जाती है और घूम के उस पे से उतर लेती है, तो इसलिए मैंने बड़ी वाली ढूंढ करके उसके लिए ले ली। बच्चों के विंटर वियर कलेक्शन भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटीज़ थी और बहुत अफोर्डेबल प्राइस रेंज भी था, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एनीवेज़ तो बस अब हम यहाँ से निकल चुके थे और ये है दरभंगा का वी मार्ट, तो बस यहीं हम आए हुए थे और फिर सारी चीज़ें लेकर यहाँ से हम निकल चुके थे और रास्ते में बस हम वापस जा रहे थे। गांव में ये सारी चीज़ें देखने को कितनी अच्छी लगती है ना, पीसफुल एकदम होता है और नेचर से एकदम कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और शहरों में ये सारी जो नज़ारे होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो साहिबा भी खेल रही थी और यहाँ पर रास्ते में एक नर्सरी पड़ती है, तो वहीं पर हम रुक गए थे। ये नर्सरी जो है ये टेक्टार में पड़ती है, तो यहीं पर हम रुके थे और हमें ना कुछ फ्लावर्स लेने थे, मतलब मेरी अम्मी को कुछ फ्लावर्स लेने थे और मेरे नाना का भी कॉल आया था कि अब आ रहे हो तो फ्लावर्स देखते हुए आना। तो जो भी जितने भी हुए अच्छे अच्छे फ्लावर्स हमने इनके पास से पैक करा लिए और बहुत सारा इनके पास प्लांट्स था। तो अभी मेरे यहाँ तो मुझे लेना नहीं था, बस मेरी अम्मी को लेना था तो उन्होंने लिया। और ये ना मिर्ची का पौधा था, छोटी छोटी मिर्चें थी, मुझे कलरफुल, मुझे समझ में नहीं आया क्या चीज़ है, फिर बाद में जब पूछा तो उन्होंने बताया मिर्चें हैं। सो दैट्स इट, ये सब लेकर हम पहुंच गए थे घर। एंड आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।